चलिए, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज की 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास शायद आपने देखी होगी। नहीं देखी है तो देखिएगा भाई, अगर आप एसएससी जीडी की व्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है भाई, एग्जाम तक आपकी सीरीज चलने वाली है। इसमें अभी हम टॉपिक टू टॉपिक सवाल कर रहे हैं। आगे जाने के बाद हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो अच्छे से सभी का रिवीजन करिएगा। और अभी ये आपकी मैथ की क्लास होने वाली है। इसमें हम सवाल देखने वाले हैं अभी आयु संबंधी के। ठीक है भाई, जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो सवालों से शुरू करते हैं भाई। ये लीजिए, पहला सवाल आपके सामने। क्वेश्चन है, सुरेश और रमेश की आयु का अनुपात 4:3 है। उनकी आयु का योग 21 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई, कभी आपको योग देगा तो कभी आपको देगा अंतर, तो कभी देगा गुणनफल। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन जनरल से होते हैं, छोटे छोटे से। ये हम देख लेते हैं एक एक सवाल सभी टाइप के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो योग 21 वर्ष दिया है, तो भाई योग कब का है, वर्तमान का है। और भाई ये जो रेशियो दिया है 4:3, ये भी कब का है, वर्तमान का। तो वर्तमान को हम वर्तमान से काट सकते हैं। जैसे मेरे भाई हमें योग दिया है 21 और इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो अगर हम देखें 4 और 3 कितना होगा, 7, तो हम इसमें 7 से भागा दे सकते हैं। जब हम 7 से भागा देंगे तो 7 तिया 21, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ रहे मेरे भाई, 3 आ जाएगा। यदि 3 का गुणा यहां करें तो 4 तिया हो जाएगा 12, और 3 का गुणा यहां करें तो 3 तिया हो जाएगा 9। यानी मैं बात करूं सुरेश की आयु कितनी है तो 12 वर्ष, और मैं बात करूं रमेश की आयु कितनी है तो 9 वर्ष। ये दोनों की वर्तमान आयु निकल के आ गई। कौन सी आयु मेरे भाई, वर्तमान आयु। क्योंकि जब रेशो वर्तमान का था तो आयु भी कब की आएगी, वर्तमान की। सहमत हैं आप। अब हमसे पूछा है कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 साल बाद ले जाना है, तो बाद में ले जाने के लिए जोड़ते हैं, पूर्व में आना है तो घटाते हैं। तो 6 वर्ष बाद ले जाना है तो इसमें भी 6 जोड़ देते हैं, इसमें भी 6 जोड़ देते हैं। तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा मेरे भाई 15, और अगर 12 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 18। यदि ये एक ही पाड़े से काटता है तो काट दीजिए, अन्यथा यही आंसर होगा। किससे कटता है, 3 से। 3 छंग 18, और भाई तीनों पंजे 15। हमारा आंसर हो जाएगा 6:5, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन। समझ गए भाई। जब योग भी वर्तमान का है और रेशो भी वर्तमान का है तो आप डायरेक्ट काट के सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा रेशो के अकॉर्डिंग योग को चेंज करना पड़ता, योग के अकॉर्डिंग रेशो को चेंज करना पड़ता, ये तरीका लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो चंचल की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी। 4 वर्ष बाद चंचल की आयु क्या होगी। देखना मेरे भाई, यहाँ पे बात हो रही है चंचल और सुप्रिया की। ये हो गई भाई चंचल और ये हो गई सुप्रिया। कौन सी प्रिया, सुप्रिया। चलिए भाई, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:2, 3:2। और अब आपको आयु का योग नहीं दिया मेरे भाई, आपको दिया है आयु, यहाँ पे गुणनफल आपको दिया है। आयु का गुणनफल कितना दिया है तो 54 वर्ष, 54। भैया योग को योग से काटते हैं, अंतर को अंतर से काटते हैं। इसी प्रकार जो गुणनफल दिया है तो गुणनफल को गुणनफल से काटेंगे। तो यहाँ पे हम भागा दे देंगे इनके गुणनफल का। तो मैं बात करता हूं 3 दूना कितना होगा तो 6 होगा, इसमें 6 का भागा दे देते हैं। तो जब 6 का भागा देंगे तो ये कट जाएगा, 6 नमा की 54, कितना आ जाएगा 9। लेकिन 9 का गुणा मत करिएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। 9 का करेंगे वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल क्या होता है तो 3 होता है। जो भी कट के संख्या आएगी उसका वर्गमूल होगा मेरे भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 का गुणा यहां करूं तो 3 तिया हो जाएगा 9, और 3 का गुणा यहां करूं तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। समझ गए भाई। 3 का गुणा यहां करेंगे तो 3 तिया 9, और इस 3 का गुणा यहां करेंगे तो 3 दूना 6। यानी चंचल की वर्तमान आयु कितनी है तो 9 वर्ष, और सुप्रिया की वर्तमान आयु कितनी है तो 6 वर्ष। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद क्या होगी चंचल की आयु। तो चंचल आज 9 साल की है, यदि हम 4 साल बाद ले जाएं तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। और ये बताइए 9 और 4 कितना होगा, 13 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, 13 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, अब थोड़ा सा सवाल ये उठता है कि सर ये वर्गमूल क्यों किया। देखो सीधी सी बात है भाई, आपको मैं ये बता देता हूं ताकि क्लियर रहे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन आप खुद डायरेक्ट कर लीजिएगा जैसे भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो भाई, यहां पे इसका मैं रेशो मान लेता हूं 3x और इसका मान लेता हूं 2x, क्योंकि जब रेशो को संख्या बनाते हैं तो x लगाना होता है। तो मुझे पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 54 यही दिया है ना, यानी कि दो व्यक्तियों की आयु का गुणनफल 54 है। तो हम बोल सकते हैं पहला वाले की 3x, दूसरे वाले की 2x, और ये दोनों का गुणनफल कितना है, 54 है। चलिएगा, 3 दूना 6 और 6 नमा की 54, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x और x होगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर 9 के, तो x बराबर ये स्क्वायर उधर क्या लगा देगा, रूट, तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यही बात तो मैंने आपको बताई थी कि जो भी कट के आ रहा है उसका वर्गमूल कर दीजिए, इसलिए वर्गमूल करते हैं। आई बात समझ में। तो सर जोड़ में वर्गमूल क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि अगर मैं जोड़ूंगा 3x प्लस 2x 5x होगा, लेकिन गुणा करने पे क्या फॉर्म में आ रहा है, वो x स्क्वायर के फॉर्म में। इसलिए जब भी गुणे का सवाल आए, जो भी आपका कट के आ रहा है उसका वर्गमूल कर दीजिए, और जो मान निकल के आएगा वही आपके x की वैल्यू होगी। अब वही सवाल हो गया, 3 का मान यहाँ रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 का मान यहाँ रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। चंचल वर्तमान में 9 साल की, सुप्रिया वर्तमान में 6 साल की। हमसे पूछा था 4 साल बाद चंचल कितने की होगी, तो 9 में 4 जोड़ देंगे, 13 हमारा आंसर हो जाएगा, 13। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। मैंने आपको योग का भी करा दिया है, गुणे का भी करा दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है तथा 6 वर्षों के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है। चलिए कर लेते हैं इसको। देखो भाई, सुमित और प्रकाश, यहां हो गया सुमित और यहां हो गया प्रकाश। ठीक है भाई, क्या अनुपात दिया है इनका, तो वर्तमान का अनुपात दिया है 2:3। कब का रेशियो है, तो वर्तमान का। मैं लिख देता हूं, आगे भी सवाल करने वाले हैं, ये वर्तमान का अनुपात है। अब देखो, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो भैया इनकी आयु का आपको अंतर दिया है। कितना अंतर दिया है, तो 6 वर्ष, ये अंतर है। इनकी आयु में आपको अंतर दिया है 6 वर्ष। अब बोले सर ये अंतर का क्या फंडा है। देखो मेरे भाई, सीधी सी बात है, समझिएगा। जब भी आपको बोले अधिक है, जब भी आपको बोले अधिक है या कम है, ठीक है, आपको बोले बड़ा है या छोटका है, बड़ा है या छोटका है, तो ये बात हमेशा अंतर के लिए होती है। मैं यहां लिख रहा हूं, ये बात हमेशा अंतर के लिए होती है। ठीक है, मैं हर बार एग्जांपल देता ही हूं, मैं एक बार दे रहा हूं, आप समझिएगा अच्छे से। जैसे कि मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया कि जैसे मेरी आयु है 40 वर्ष, मैंने यहां लिख दी मेरी आयु है 40 वर्ष, और मैंने लिख दी आपकी आयु कितनी है, तो भाई वो होगी 20 वर्ष। मान लेते हैं आपकी आयु क्या मान ली, 20 वर्ष। अब मैं पूछूं कि हमारी आयु में अंतर कितना है, तो जवाब होगा 20, क्योंकि इन दोनों में अंतर कितने का है, 20 का। अब 3 क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं, सुनिएगा। मैं बोलूं कि मेरी आयु आपसे कितना अधिक है, तो जवाब होगा 20। मैं पूछूं कि आपकी आयु मुझसे कितना कम है, तो जवाब होगा 20, और हमारी आयु में अंतर कितने का है, तो भी जवाब होगा 20। क्योंकि जब भी तुलनात्मक बात होती है ना, कंपैरिजन हाइट का हो, आयु का हो, कमाई का हो, किसी भी चीज को लेकर जहां भी तुलना होती है वहां अंतर लिया जाता है। तो यहाँ तुलना ही तो हो रही है कि वो अधिक है तो वो कम है। ऐसे ही क्वेश्चन में बोला है, देखो सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, मतलब सुमित छोटा है, इसका मतलब प्रकाश बड़ा है। तो यहाँ जब भी बड़ा छोटा बोले तो समझ जाइएगा वो क्या है, अंतर है। कभी जीवन में गलत नहीं होगा भाई, और ये दूसरे चैप्टर में भी आपके बातें काम आएंगी। चलो दोस्त, तो अब हम आ जाते हैं वापिस से डायरेक्ट सवाल पे।
सुमित 2 और ये प्रकाश 3, इन दोनों का रेशियो 2:3 है। इनकी आयु में अंतर कितने का है? 6 का। अब कभी कंफ्यूज मत होना, जब भी बड़ा छोटा अधिक कम बोले समझ जाइएगा वो अंतर है। ठीक है, अंतर को भागा देंगे अंतर से, योग को दिए थे योग से, गुणा को भागा दिए थे गुणा से। ठीक है, तो इसमें अंतर कितने का है? तो सर 1 का अंतर है, और 1 से भाग देंगे तो 1 से 6 बार ही कटेगा, ऐसा कैसा आ जाएगा। चलिएगा, 6 दूना हो जाएगा 12, और भाई 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। 6 तिया 18। अब देखो, सुमित वर्तमान में कितने साल का है? तो 12 साल का। प्रकाश वर्तमान में कितने साल का है? तो 18 साल का। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष के बाद भैया 6 साल बाद ले जाना है, तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 6, और इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 6, क्योंकि दोनों को 6-6 साल बाद ले जाना है। 6 साल बाद का रेशियो पूछा है ना, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो भाई 18 हो जाएगा, और 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा, कंप्लीट। इसको एक ही पाड़े से कटे तो काट दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। तो किससे काटे भाई? इसको 6 से काट दें तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, और ये हो जाएगा 6 चौक 24। क्या 3:4 है ऑप्शन में? लास्ट वाले में है 3:4, आपका आंसर हो जाएगा 3:4। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें 8:5 दिया हुआ है और वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है। प्रसून्न की आयु क्या होगी ये आपसे पूछा है। RW लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी है वो आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यू क्लास को, वो पूरा रिवीजन भी करते हैं, जो भी आंसर होता है देते भी हैं। अच्छी बात है, मेहनत करो, आप ही के आगे काम आएगी। ठीक है भाई, तो ये आपका RW का पहला क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक योग का सवाल कराया, एक अंतर का कराया, एक गुणे का कराया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, अब हम आते हैं अगले टाइप की ओर। तो ये लीजिए अगले टाइप का पहला सवाल। वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 5 साल के बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा। पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु पूछ लेगा, पिता की पूछ लेगा, 5 साल बाद की पूछ ले, 5 साल पहले की पूछ ले। तरीका समझिएगा मेरे भाई, बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं, देखिएगा। आयु संबंधी की चैनल पे वीडियो भी डली है, भले आप वहां से जाके भी पूरी देख सकते हैं। अभी हम रिवीजन के तौर पे चला रहे हैं। देखिए भाई, मैं यहां लिख देता हूं पिता और यहां लिख देता हूं पुत्र। देखो भाई, वर्तमान का रेशो है 6:1, और के साल बाद? 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या हो जाता है अनुपात? 7:2 हो जाता है। 7:2, 7:2 हो जाता है, ये दिया है। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं। देखो भाई, मैं हमेशा बताता हूं इस चीज को समझिएगा। जैसे वर्तमान है, वर्तमान को मैं दर्शाऊंगा 0 से, बाद को मैं दर्शाता हूं प्लस से, और पूर्व को मैं दर्शाता हूं माइनस से। मतलब हमें बाद में जाना है तो जोड़ेंगे, पूर्व में आना है तो घटाएंगे, वर्तमान एज इट इज रहेगा। तो इसी प्रकार हमने ये सिंबल बनाया ताकि आप हम पहचान सके कि कब 5 साल बाद है, कब 5 साल पहले। तो प्लस दर्शाएगा बाद को, माइनस दर्शाएगा पूर्व को, और ये दर्शाएगा मेरे भाई वर्तमान को। किसको दर्शाएगा? वर्तमान को। ठीक है, तो चलिएगा, हमें जो ये 6:1 रेशियो दे रखा है, कब का दे रखा है? वर्तमान का। सवाल में लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहां मुझे क्लियर हो गया कि पिता और पुत्र की वर्तमान में रेशियो है 6:1 और 5 साल बाद का रेशियो है 7:2। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी यहाँ पे है उसको ऐड कर लीजिए, यानी जोड़ लीजिए। तो कितना आ रहा है? 5। यहाँ प्लस का 5 माइनस का 5 मत लिखिएगा, ये प्लस केवल बात को दर्शा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। अब देखिएगा इनका अंतर कितना है? तो सर 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का। क्रॉस गुणा करेंगे, 6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 दूना 12। 7 का गुणा 1 से करेंगे, 7 एकम 7। सहमत है भाई? देखिएगा इसमें कितने का अंतर है? 5 का। 6 दूना हो जाएगा 12, 7 एकम हो जाएगा 7। अच्छा, इसमें कितने का अंतर है? तो इसमें अंतर है 5 का। सहमत है भाई? इसमें अंतर है 5 का। इतना करने के बाद सवाल मौखिक हो जाएगा। देखिए कैसे।
ये 5 के नीचे ये 5 है तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसल। इस 5 का गुणा मैं यदि 6 से करूं, इस 5 का गुणा यदि 6 से करूं तो 5 30, पिताजी 30 साल के। और इस 5 का गुणा यदि मैं 1 से करूं तो 5 एकम 5, बेटा कितने साल का, 5 साल का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम मौखिकली सवाल करके आंसर दे सकते हैं, एग्जाम में टाइम बचेगा। और कोई बच्चा बोले सर यहाँ कोई और संख्या और यहाँ कोई और संख्या होती, तो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यही सवाल उड़ा दोगे। कैसे करना है देखिएगा। इस 5 के नीचे इस 5 को लिखिए, तो ये 5 और इस 5 को लिखिए और गुणा कर दीजिए जो भी इधर आया है उसका। उधर भी कौन लिखा है, 5 लिखा है, समझ गए। कल के दिन हो सकता है यहाँ 10 आ जाए या फिर यहाँ 2 लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस 5 के नीचे 5 लिखिए और इस 5 का गुणा कर दीजिए। 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा, 5 बचेगा। अगर आप बेसिक से करोगे ना तो जो x की वैल्यू आएगी वो 5 ही आएगी। अब देखिएगा, 5 का गुणा यहां करेंगे तो 5 6 हो जाएगा 30, और 5 का गुणा यहां करेंगे तो 5 एकम हो जाएगा 5। यानी बेटा कितने साल का है, तो 5 साल का, और पिताजी कितने साल के हैं, तो 30 साल के। ये दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी। चलिए भाई, आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। देखो, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। हुआ नहीं है, हो जाता है। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो भाई, बनाते हैं इसको, ये ए और ये बी, क्या रेशो है वर्तमान का, तो 3:5। वर्तमान को मैं प्रदर्शित करूंगा 0 से, ठीक है। अब दिया है 5 साल बाद का रेशो, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। 13:20 हो जाता है। बी की आयु क्या है, देखो भाई, मैं यहां पे बोलूं कि इसको ऐड कर दो, टोटल जोड़ दो भाई, तो कितना हो जाएगा, 5 होगा कि ना होगा। तरीका समझना बहुत सिंपल है, 5 हो जाएगा। इसमें कितने का अंतर है दोस्त, इसमें अंतर है सर 7 का। कितने का अंतर है, 7 का, कि 3 का अंतर है, 7 का है ना। चलिएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो भैया 20 तिया हो जाएगा 60, और इसका इधर गुणा करेंगे तो 13 पंजे हो जाएगा 65, 65। और ई दोनों में कितने का अंतर है, तो क्या बताएंगे, 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं अच्छी और प्रैक्टिस करते हैं तो भाई आपको पता रहेगा कि ये 5 से ये 5 तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि ये 7 है, तो इस 5 से ये 5 फिनिश, 7 बचेगा, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 2 की आयु आ जाएगी। जिसकी पूछे उसकी बता देंगे मौखिक। मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, ऊपर कितना है दोस्त, 7 है, नीचे कितना है, तो 5 है, 7 के बटे में 5, गुना कर दीजिए जो इधर आया है उसका। कितना मिला है भाई, 5 मिला है। 5 से अगर हम काट दें तो 5 से 5 कैंसल, क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 आ जाएगा। अगर मैं 7 का गुणा यहां करूं तो 7 पंजे 35, बी की आयु कितनी है, तो 35 वर्ष। और अगर 7 का गुणा यहां करूं तो 7 तिया 21, ये ए की आयु है 21 वर्ष। जब वर्तमान के रेशो में गुणा करेंगे तो वर्तमान की आयु आएगी, ठीक है। तो बी की आयु हो गई 35 वर्ष और ए की आयु हो गई 21 वर्ष। अभी किसकी पूछा था भाई, बी की आयु पूछी थी। बी की आयु होगी 35 वर्ष, 35। चलिए, समझ गए होंगे आप टाइप अच्छे से। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सिमी और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सिमी की आयु क्या है, सिमी, सिमी, चिमनी नहीं है वो, सिमी है। देखो भाई, करें इसको, एक तो हो गई सिमी और एक हो गई सीमा। सीमा को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, सीमा। अब देखो मेरी भाई, ध्यान से सुनिएगा, इनकी आयु का अनुपात है 5:4 वर्तमान में। के साल बाद, 9 साल बाद बोला है कि पहले बोला है, 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 8:7। ये 9 साल बाद हो जाएगा,
ठीक है, अब देखिए हमारी मेथड जो अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई ई सबको जोड़ेंगे तो 9 ऐसा के ऐसा, इसमें अंतर कितने का है, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, क्रॉस गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, ठीक है, और 8 चौक 32, 32, क्रॉस गुणा कर दिया। अब इनका भी अंतर ले लीजिए, कितने का अंतर दिख रहा है, 3 का, ठीक है। अभी समझ गए होंगे अब आप लोग, एक को काटने से तो कछु मतलब है नहीं, 3 से ये कटेगा 3 बार तो x का मान 3 आ जाएगा, 3 का गुणा यहां करें तो 5 तिया 15, सिम्मी फ्री, 3 का गुणा यहां करें तो 4 तिया 12, सीमा फ्री, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं फ्री तो यहां देखो 1/3 ऐसा कैसा, 1 के बटा में 3, गुणा किसका कर दूं, 9 का, देखना भाई आपके लिए पूरा डिटेल करने के लिए तैयार है हम, 3 तिया 9, 3 ऐसा कैसा, जिसकी आयु पूछी उसको बता के खत्म कर दो क्वेश्चन। सेमी की आयु पूछी है, सेमी कौन सी है, पहले नंबर वाली, इसमें गुणा कर दो 3 का, तीनों पंजे 15 आंसर, ये लीजिए काम खत्म, 15 आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा और जो भी इसका आंसर है कमेंट में करिएगा। RW रफ वर्क का दूसरा क्वेश्चन है, आपके लिए खुद करिएगा। हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब ये वर्तमान का रेशो नहीं दिया है, ये 1 साल पहले का दिया है, ठीक है। 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? भाई ये संख्या बदली है मैंने, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में बनते हैं, अभी मैं कराने वाला हूं। पहले इसको देखिए, साधारण सा सवाल है, देखिएगा। यहां तो हो गई सानिका और यहां हो गई गौरी। 1 साल पहले का रेशो दिया है भाई, 1 साल पहले का क्या है, 3:4। और मैं बात करूं 1 साल बाद का रेशो क्या है, 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, 10:13 होगा, यानी 10:13। सहमत है भाई, 10:13। ये 1 साल पहले का रेशो है, ये 1 साल बाद का रेशो है, ठीक है। -1 इसलिए लिखा है ताकि ये पूर्व को दर्शाता है, +1 इसलिए लिखा है ताकि यह बाद को दर्शाता है। तरीका समझिएगा, जहां भी जो भी यहां लिखा है उसको ऐड कर लीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे। जोड़ना है, ऐसा मत करना कि प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसल, ऐसा नहीं है भाई। मैं एक बार बता देता हूं, सुन लीजिएगा। ये माइनस रिप्रेजेंट करता है पूर्व को और ये प्लस दर्शाता है बाद को, और कुछ नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। आपको सदैव जोड़ना है। तो मैं आपसे बोलता हूं 1 और 1 कितना होगा, तो 2 होगा, 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। चलिएगा अंतर देखिए, सेम तरीका, कोई भी तरीका चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम फुलटोस्कोपी। कितने का अंतर है, 3 का, गुणा करेंगे, 13 तिया हो जाएगा 39 और 10 चौके हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। कितने का अंतर है मेरे भाई, 1 का अंतर है, ठीक है। अब देखिएगा वही तरीका, 3 के बटे में 1 गुणा कितना, यहां जो आया है उसका 2 का। आप भी जानते हैं भैया कटा पीटी कुछ होनी नहीं है, नीचे 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 6, यानी 3 दूना 6। अब देखिए 6 का गुणा यहां करूं तो 6 चौक हो जाएगा 24, और अगर मैं 6 का गुणा यहां करूं तो 6 तिया हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। अब सुनिएगा, सानिका की आयु क्या है, तो 18 वर्ष, गौरी की आयु कितनी है, तो 24 वर्ष। बट ये आयु कब की है मेरे भाई, ये आयु है 1 साल पहले की, क्योंकि जिस रेशो में गुणा करोगे वही तो आयु मिलेगी। तो आपको 1 साल पहले के रेशो में गुणा किए हैं तो 1 साल पहले की मिलेगी, तो मौखिक हो जाएगा। 1 साल पहले सानिका 18 की थी, तो आज में लाने के लिए 1 जोड़ेंगे, घटा मत देना। 1 साल पहले वो 18 की थी तो आज वो 19 की है। 1 साल पहले गौरी 24 की थी तो आज गौरी 25 की है। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां भी लिख देता हूं, सानिका की आयु पूछा है, सानिका की, तो देखना मेरे भाई, सानिका की आयु 18 वर्ष थी, कब थी, 1 साल पहले। आज में लाने के लिए 1 जोड़ दो तो 18 और 1 हो जाएगा 19, 19 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा 19, 19 वर्ष। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप इसको। इसको देखिए, 7 वर्ष पहले
दोनों की आयु ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। लो जी, बिल्कुल बता देंगे। वर्तमान आयु का योग बताइए। देखना भाई, ये हो गया ए और ये हो गया बी। बात करूं 7 साल पहले का रेशो, तो 7 साल पहले का रेशो था 4:5। और भाई मुझे 8 साल बाद का भी दे दिया उन्होंने, कितना दे दिया? 9:10। सवाल में यही दिया है 9:10। अब वही हमारा पुराना वाला तरीका सही 60। देखिएगा, ये हो जाएगा टोटल जुड़ के 15। इसमें अंतर है 1 का, ठीक है। क्रॉस गुणा करें तो 10 चौक 40, और मेरे भाई ये हो जाएगा 9 पंजे 45। 9 पंजे 45। मैं पूछूं अब इसमें कितने का अंतर है, तो भाई जवाब होगा 5 का। कितने का अंतर है भाई? 5 का। देखिएगा, 1 के बटे में 5 और गुणा किसका? 10 का। इतने सवाल करा दिए कि अब आपको करते हुए ही दिखना चाहिए। 15 आया है ना, 15 का गुणा करेंगे, ये लीजिए। अब देखिए भाई, 5 से इसको काट दे, 5 तिया 15, कितना मिलेगा? 3। बेसिक से करते तो वही x का मान आता। अब देखिएगा, 3 का गुणा यहां करे तो 5 तिया 15, और 3 का गुणा यहां करे तो 4 तिया हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। अब समझिए मेरे भाई, ये जो a है इसकी आयु है 12 साल 7 साल पहले, और ये आदमी जो b है इसकी आयु है 15 साल, वो भी 7 साल पहले। अब मैं क्या करता हूं, इनकी आयु को वर्तमान में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। डायरेक्ट भी योग निकाल सकते हैं, लेकिन दुई की आयु में निकाल के आपको बता देता हूं। देखिएगा, वर्तमान की बात करें तो आप समझिएगा मेरे भाई, ये 12 साल का था 7 साल पहले। आज में लाने के लिए 12 में 7 जोड़ दीजिए, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। और ये मेरे भाई ये 15 साल का था 7 साल पहले। आज में लाने के लिए इसमें भी 7 साल जुड़ेगा। अपने ऊपर ले लो ना कि 7 साल पहले आप 15 के थे, तो आज में लाने के लिए 7 जोड़ दीजिए। 15 5 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पहले ए की वर्तमान आयु निकालें तो 19 वर्ष, और बी की निकालें तो 22 वर्ष। अभी क्या पूछा है भाई? योगफल बताइए, ठीक है। योग निकाल लीजिए, तो 9 2 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, योग आ जाएगा 41 वर्ष, 41। 41 वर्ष आंसर। ठीक है भैया, समझ गए। एक और क्वेश्चन करेंगे, देखो इसको। क्या होता है जीडी में, पहले ए की आयु पूछ लेता था वर्तमान, बी की वर्तमान आयु पूछ लेता था, लेकिन अब समय खराब करने के लिए आपको आखिरी की लाइन में और बढ़ावा दे देता है। देखो अब यहाँ बोला है अब से 12 साल बाद, अब से मतलब अब और वर्तमान लाने के 12 साल बाद जाना है। 12 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? देख रहे हो, मामले खराब हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। आपको चीजें सब क्लियर होनी चाहिए। देखिएगा, बात करते हैं 4 साल पहले की। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? तो 5:7 था, ये दिया है, ठीक है। के साल बाद? तो 4 साल बाद। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? तो 7:9 हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं वर्तमान आयु निकालूंगा भाई। 4 और 4 8 हो जाएगा, काट मत देना भाई। कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। 9 पंजे हो जाएगा 45। इसी प्रकार यहाँ भागा देंगे, सॉरी गुणा करें तो 7 7 49। कितने का अंतर है? तो सर यहाँ पे 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का। देखिएगा, 2 के बटे में 4 इंटू गुणा किसका? तो इसका 8 का, ठीक है। यहाँ अगर हम काटा पीटी करें तो देखिएगा, 2 से 2 बार और 2 से 4 बार, कितना आ जाएगा? 4। यहां तक कोई दिक्कत? 4 का गुणा यहां करे तो 7 चौक 28, और 4 का गुणा यहां करे तो 5 चौक 20, ठीक है। ये दोनों की आयु आ गई। अब मैं निकालता हूं इनकी वर्तमान आयु। सामने दिख रहा है कि यदि ए की आयु 4 साल पहले 20 थी, ए की आयु 4 साल पहले 20 थी, तो आज वो 24 का होगा। कितने का होगा? 24 का।
और भाई इसकी आयु 28 साल थी 4 साल पहले, 4 साल पहले ये 28 का था, तो 28 और 4 32, आज ये 32 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 32 का। हमसे क्या पूछा है ये देखिए आप, हमसे पूछा है कि 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 12 साल बाद। तो भैया 12 साल बाद इसको ले जाना है तो इसमें भी 12 जोड़ेंगे, 12 साल बाद इसको ले जाना है तो इसमें भी 12 जोड़ेंगे, तो जोड़ देते हैं, देरी किस बात की। ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा मेरे भाई 44, 44, 44 हो जाएगा। किससे कटेगा ये? 4 से काट दें, 4 नमा की 36 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9:11 आपका आंसर हो जाएगा। 9:11। ठीक है भाई, जो जो भी सवाल करा है इसका रिवीजन कर लीजिएगा और जो मैंने आपको रफ वर्क के दिए हैं उसको आप खुद करिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी सीरीज चल रही है मेरे भाई उनको देखते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद।